नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के ऑक्सिंक डिजिटल ईरा में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, माइग्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग इतना ज़्यादा घबराते हैं जिसका कोई हद नहीं। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखा कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि ये आपका भरोसेमंद चैनल है। कोई भी नया अपडेट या किसी भी तरीके का कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना उचित समझता हूं। तो चलिए, माइग्रेशन करना कैसे है उसको मैं बताता हूं। इनवैलिड ओटीपी बता रहा है, समटाइम इट्स हैपन, लेकिन उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है इस स्टेप में मैं बताता हूं। चलिए, सबसे पहले क्या करता हूं। देखिए, जैसा कि आपने देखा है थंबनेल, ओल्ड आईडी से न्यू आईडी में माइग्रेट करना है। ठीक है, देखिए माइग्रेशन की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई है उसमें माइग्रेशन उसी का हो रहा है जिसका ग्रीन बटन दिख रहा हो। ठीक है, एक मिनट। जैसा कि शक्ति सर के वीडियो में आपने देखा होगा, उन्होंने सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दी है जिनका एक भी रुपया बैंक से विड्रॉल नहीं हुआ है या डीडीसी से नहीं हुआ है। मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, पर्टिकुलर फ़ोन पे। मैं फिर से बता रहा हूं, घबराने की कहीं से कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूं। जिनका आईडी 12,100 से या 14,300 से लगा था, बैंक विड्रॉल लगाया, डीडीसी लगाया, एक भी रुपया उसको नहीं मिला है तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका न्यू जो आईडी रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो पुराने आईडी से नए आईडी पे माइग्रेट होगा तो उनको वो चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, यानी उनको कहीं से एक रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। शक्ति सर ने भी कहा है कि उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, उनको उसके बदले नई आईडी मिल जाएगी। दूसरी चीज़, जिनका कैपिटल या कैपिटल का कुछ हिस्सा वापस आ गया है, जैसे 14,300 से आपने आईडी लगाई या 12,100 से आपने आईडी लगाई। अब आईडी 12,100 से आईडी लगाई, ठीक है, आपने मान लिया कि 4,000 रुपया बैंक विड्रॉल ले लिया तो बच कितना गया? 8,100 रुपया। ठीक है, 8,100 रुपया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप 4,000 रुपया वापस दे देते हैं तब वो आईडी मिल जाएगी, या फिर उसके नीचे वाला जो आईडी है 7200 वाली, वो आपको कंपनी की ओर से प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए, इसी रेशियो में, इसी प्रोसेस के तहत आपको किसी भी तरीके से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और र्यूमिंग्स जो फैलाए जा रहे हैं, कंपनी ये हुई, कंपनी वो हुई, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, किसी भी तरीके का र्यूमिंग्स के ऊपर आप ध्यान ना दें, अफवाहों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस जो आएगी उसी के ऊपर आप ध्यान दें। तो चलिए, प्रोसेस क्या है मैं बताता हूँ। देखिए, ये मेरी मम्मी का आईडी है। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे आपको ग्रीन बटन दिख रहा है ना, ग्रीन बटन को मैंने ग्रीन से ही वो करा है, ग्रीन बटन दिख रहा है ना। अब इस ग्रीन बटन के ऊपर आप जब टच करते हैं तो देखिए क्या स्लाइड खुल करके आता, इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे क्या करना है, आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाना है। सपोज करो कि मैंने ट्रांजैक्शन पासवर्ड, कुछ भी ट्रांजैक्शन पासवर्ड बनाया, XYZABC, ठीक है, ये बना दिया। अब इस ट्रांजैक्शन पासवर्ड को बनाने के बाद मैं इस बटन के ऊपर सबमिट कर देता हूं। जैसे ही मैंने सबमिट किया, हमारे पास आता है माइग्रेटेड यूजर आईडी। अब देखिए, यहां पे आपको ध्यान से देखना है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि मेरा फोन नंबर गलत हो गया। भाई, सामने वाला नंबर से मतलब तो है ही नहीं, आपका पुराना जो नंबर है उस पे ओटीपी जाएगा। अब माइग्रेटेड यूजर आईडी में करना क्या है, आपको नया वाला यूजर आईडी बनाना है जो अभी आपने जेनरेट किया है। ठीक है, सपोज करो इनका मैंने जो आईडी बनाया है, मैं लिख देता हूं MANZU मंजू कला 1। ठीक है, तो मैं इस माइग्रेटेड आईडी को वहां पे फिलअप कर दूंगा। जैसे ही इस पे फिलअप करके इस वाले पे सबमिट कीजिएगा, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या मिलेगा, ये ओटीपी। अब देखिए, ओटीपी गया कहां, आपके पुराने वाले मोबाइल नंबर पे। ठीक है, अब मोबाइल नंबर पे जब ओटीपी यहां पे डाल रहे हैं आप, तो लिख दे रहा है इनवैलिड ओटीपी, और आप लोग जा रहे हैं घबरा। देखिए, ये 18 तारीख का है ना, डेट देखो, 18 तारीख का है ना, आज ही का डेट है।
13:27 मीन्स समझ गए होंगे इतना बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैंने ओटीपी डाला, अब ओटीपी जैसे ही डाला सबमिट किया तो इनवैलिड बता दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, जब हम लोग पहले ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेट करते थे या ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालते थे तो फिर से हम लोगों को क्या डेस्कटॉप मोड पे जाना नहीं पड़ता था ना, तो फिर से हमें डेस्कटॉप मोड पे जाना है। पहले भी यही प्रक्रिया होती थी कि आपको डेस्कटॉप मोड पे जाना पड़ता, जैसे बैंक विड्रॉल आपको लगाना है, ठीक है, बैंक विड्रॉल लगाने के लिए बैंक स्टेटस पे जाते थे तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आता था, आपने 1 2 3 4 5 कुछ भी ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, आपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड फिलअप कर दिया। जब ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप डालते थे तो फिर से डेस्कटॉप मोड पे चला जाता था, ठीक है, और फिर जाके बैंक सेक्शन के ऊपर बैंक अकाउंट पे टच करते थे, तब जाकर के वो बैंक अकाउंट खुलता था। तो सेम प्रोसेस है, बस घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा यहां से सोचने की जरूरत है, ठीक है। और बाकी चीजों के लिए मैं आपका दोस्त एमआई भूषण हूं ही, ठीक है। तो चलिए डेस्कटॉप मोड पे हम जाते हैं। अब डेस्कटॉप मोड पे गए तो यहां पे हम लोग को टच करना है। जैसे ही डेस्कटॉप मोड पे टच करते हैं, देखिए इस तरीके का फिर से आ गया, आया ना। अब देखिए यहां पे अब फिर हमें ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक करना है, दोबारा से ग्रीन बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से आ जाएगा ट्रांजैक्शन पासवर्ड। फिर से आपकी मर्जी, जो मर्जी ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप कुछ भी सेट कर लीजिए, ABCDEF, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कुछ भी ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको सेव कर लेना है। जी हां, मैं आपको बोल रहा हूं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको बोल रहा हूं कि आप लोग ध्यान से ट्रांजैक्शन पासवर्ड चेक कर लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा, और गलती दोबारा पिछले आईडी की तरह मत करिएगा। कभी भी किसी भी पर्सन को ट्रांजैक्शन पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है जब तक कि वो भरोसेमंद ना हो। किसी भी अनजाने पर्सन को ट्रांजैक्शन पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, माइग्रेटेड एनर्जी। तो फिर से नए वाले का ही करना है, वो दूसरा प्रोसेस 2 बार ये करना पड़ जा रहा है, बस यही। तो फिर से मैंने डाला, चलो मैं डाल के दिखा देता हूं फॉर एग्जांपल के लिए, MANJU मंजू कला 1। अब ये मेरी मम्मी का आईडी था तो मैंने इनको डाला, और डालने के बाद जैसे ही सबमिट किया ओटीपी, अब जो वही ओटीपी है ना, देखो वही ओटीपी है ना, सेम ओटीपी है ना, देखिए इस ओटीपी में और इस ओटीपी में कोई फर्क है? कोई फर्क है? सेम ओटीपी है ना। अब सेम ओटीपी डाल करके इस वाले के ऊपर प्रोसेस पे डाल देना है। जैसे ही प्रोसेस पे डालेंगे, गुड न्यूज देखिए क्या है, कांग्रेचुलेशंस, माइग्रेशन सक्सेसफुल कंप्लीटेड। भाई ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा यार, बहुत मुश्किल से वीडियो बनाता हूँ। वैसे बहुत पहले ही मुझे इन्फॉर्मेशन, मतलब ये जुगाड़ मैंने लगा लिया था, ये टेक्निक मैंने कर लिया था, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप तक पहुँचाने के लिए मुझे जब तक पूरी तरीके से मैं संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता, ठीक है, क्योंकि रिमिंग्स के ऊपर मुझे नहीं जाना है, और ये आपका भरोसेमंद चैनल है। अगर मेरे चैनल से एक भी गलती पब्लिश होती है तो वो मुझे और कंपनी को बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से कभी नहीं चाहूँगा कि कोई भी गलत न्यूज़ पब्लिश हो, और आप लोगों को अगर यकीन है, भरोसा है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अब मैं दिखाता हूँ, अब पुराने वाले आईडी पे जाइएगा, जो पुराना आईडी था, तो देखिए क्या लिखेगा, आप साइन इन कीजिएगा तो इस तरीके से पहले ही लिख देगा माइग्रेशन सक्सेसफुल इन अ न्यू सिस्टम, यानी कि आपका जो था वो नया से पुराना से नया में चला गया। इसके बाद देखिए इन्हीं का किया था ना, डेट मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ प्रूफ के साथ, इन्हीं का है ना, मंजू कुमारी, ठीक है, और मंजू कला मेरी मम्मी का नाम है, ठीक है, ये चीज़ हुआ ना। अब देखिए यहाँ पे एक्सटेंडेड डेट क्या है, ज्वाइनिंग डेट 10 नवंबर 2020, 14 नवंबर 2020, अकाउंट अपग्रेडेड डेट, ठीक है, और इसके बाद देखिए अकाउंट एक्सपायरी डेट क्या है, 16 अक्टूबर 2021। हो गया ना कंप्लीट, हो गया ना। तो एक काम नहीं कीजिएगा, क्या करना है आपको, क्या करना है, वीडियो को कीजिए लाइक, साथ में चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।
किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन हो, मैं आकर के आप लोगों का समाधान करने के लिए हमेशा से खड़ा रहता हूं और खड़ा रहूंगा। ठीक है, मेरी कोशिश थी आज लाइव आने की, लेकिन मैं लाइव नहीं आया। मैंने सोचा ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको सबसे पहले पब्लिश करूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।